तो आपने ये बताया अब जो एक स्टूडेंट है वो पर आवर कितना कमा सकता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पर आवर की अर्निंग होती है, तो पर आवर या फिर वो जो एक अर्निंग है कि हाउ मच अ स्टूडेंट कैन अर्न। यार है तो पसंद है, तो पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तो आपने ये बताया अब जो एक स्टूडेंट है वो पर आवर कितना कमा सकता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पर आवर की अर्निंग होती है, तो पर आवर या फिर वो जो एक अर्निंग है कि हाउ मच अ स्टूडेंट कैन अर्न इन 40 आवर जो उसकी और कितना एक होती है मेरे ख्याल में कैप भी होती है ना कि उस अर्निंग के लिए उसको कितना टाइम कितने आवर्स वो कर सकता है, टाइम कितना कर सकता है और कितनी अर्निंग हो जाती है, एक स्टूडेंट कितना अर्न कर सकता है जर्मनी के अंदर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है कि अर्निंग का, तो इसमें भी मैं दोबारा अपने वापस उस जवाब पे जाऊंगा। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का है ना, आपके पास एक स्किल है, आपकी अच्छी जर्मन लैंग्वेज है, तो आपको अच्छा खासा पे होगा, मतलब मिनिमम पे नहीं होगा, काफ़ी अच्छा पे होगा। और ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है इसका। तो अब जो सबसे मुश्किल जॉब मैंने की उस पे मुझे सबसे कम पैसे मिले। हालांकि मुझे वहाँ फील होता था कि भाई काम मैं बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, जो मैंने कभी पाकिस्तान में नहीं किया, मैंने वो काम किया, और पे जो है ना वो उस लेवल की नहीं मिली। लेकिन जब जर्मन बेस पे मैंने शुरू किया तो मेरा काम जो है ना ईजी हो गया, लेकिन पे जो है ना वो मुझे अच्छी मिलना शुरू हो गई। तो अभी मिनिमम वेज चल रही थी जो इस साल में थी, मतलब 2021 में जो थी वो 9.5 थी। तो लेकिन अगर मैंने जर्मन बेस काम किया तो वहाँ पे मुझे 12 मिल रहा था मिनिमम, 12, 14 पे भी, 14 पे भी मैंने काम किया। तो ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। और अगर आप यूनिवर्सिटी में काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको रिसर्च असिस्टेंट हो गया या किसी टीचर के साथ हेल्पर के तौर पे आप काम करते हो, तो आपको अच्छी खासी वहाँ पे भी मतलब 11, 12, 13 यहाँ तक मिलती है। और अगर आप इंटर्नशिप फॉर एग्जांपल करते हो तो आपको और बढ़ जाती है, आपको 14-15 यूरो चले जाते हो आप। तो ये वेरी करती हैं, जितनी स्किल आप लेके आते हो और लैंग्वेज लेके आते हो, काम इजी और पे अच्छी होती जाती है। और जो वर्किंग आवर्स हैं वो 80 हम सुनते रहते हैं, वो 80 ही फिक्स होते हैं। तो वो 80 इस तरह होते हैं कि आपको 80 अगर आप हर महीने करें तो आप 12 महीने काम कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 80 से ऊपर कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं 80 से ऊपर। टैक्सेस वगैरह तो आप पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो उससे आप स्केप नहीं कर सकते, वो आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपको अपना ही कोई नुकसान होगा। तो उसका तरीका ये है कि आप जो है ना काउंट करें तो 960 आवर्स बनते हैं एक साल के। तो आप ये कर सकते हो सकता है आप कोई फुल टाइम जॉब ले लें आते ही, अगर आपका है कि थोड़ा स्टडी को होल्ड पे रखते हैं, और 3 महीने आप फुल टाइम कर लें, और पूरा साल का आप, क्योंकि वो अच्छा खासा फिर पे भी करेंगे, तो आप फुल टाइम जॉब करके अपने सारे घंटे जो हैं वो 3 महीने 4 महीने में ख़त्म करके, तो बाकी जो 8 महीने 9 महीने बच गए हैं वो आप काम कोई नहीं करें, क्योंकि आपने सारे यूज़ वहाँ कर लिए हैं। तो बाकी आप पढ़ाई करें जो भी करना है। और सेकेंडली ये है कि जो कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में मैं काम का बार बार बोल रहा हूँ, तो वो काउंट ही नहीं होते। उसके घंटे जितने भी काम करें आप, 40 घंटे करें, 30 करें, जो भी आपको मिल रहा है वो आपको उस प्रोफेशनल जो आपको 80 घंटे मिले हुए हैं या जो बाय लॉ आपको मिले हुए हैं उसमें वो काउंट नहीं होते, वो आपके स्टडीज़ में ही चले जाते हैं। तो उसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आप होल्ड रखते हो आपने जो वर्किंग आवर्स हैं, तो आप कभी उसको दोबारा भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं। और कमाने की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कमा सकते हो कमाओ। बस सिर्फ ये है कि टैक्सेस को टाइमली पे करो और टैक्सेस से भागो नहीं, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके अपने लॉज वगैरह इस तरह के हैं कि काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट हो जाती है या फ़ाइन बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि जो आप गवर्नमेंट को देना है तो वो आपने देना है, तो वो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बाकी आप जितना कमाएँ। तो इन्होंने ये आपको बताया कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, जो टीचर असिस्टेंट है उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। तो ये टोटल जो है वो सारी डिटेल इन्होंने बताई है। और प्लस जो है मैं एक और चीज़
ऐड करूँगा कि यहाँ पे ये जो स्टूडेंट आता है तो वो जो अर्निंग स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है मतलब सेविंग कितनी कर लेता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट आया, उसने पार्ट टाइम जॉब की है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक खर्चा कितना होता है, आपने एक रूम का देना है, बाकी आपने लेना है, तो कितना ही खर्चा हो जाता है और सेविंग कितनी हो जाती है। ये जो एक स्टूडेंट कितनी सेविंग करके अपने जो फैमिली पीछे बैठी हुई है, जो आप पाकिस्तान में बैठी है या किसी भी इंडिया या वट एवर बांग्लादेश में बैठी है, जो जो चाहती है कि आप उनको सपोर्ट कर सकें, तो एज अ स्टूडेंट आप उनको कितना सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी सेविंग करके कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, एज़ अ पाकिस्तानी तो मैं इसके ऊपर थोड़ा अच्छा आंसर कर सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हैं तो ख़र्चे अपने आप खुद ही हैंडल करते हैं। पहली बात तो ये होती है। कुछ हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे आपका मंथली रेंट जाता है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपने वो पे करना ही करना है। इसके अलावा जो जाता है हमारा इंश्योरेंस का जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरे एक सर्टेन अमाउंट है जो मेरे रेंट में जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अमाउंट है जो कुछ 100 से ऊपर कुछ यूरोज़ हैं जो कि मैं हर मंथ जो है ना इंश्योरेंस के लिए पे करता हूँ। तो अब ये हो गया मेरे फिक्स। जो आप बाकी बचते हैं ना, आप अगर आप 80 आवर्स पूरे कर लेते हो तो आपके पास अच्छा खासा एज अ स्टूडेंट अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है। अगर आप जर्मन बेस कर रहे हो कोई जॉब जर्मन लैंग्वेज के बेस पे, तो काफ़ी ज़्यादा आप 1000 से ऊपर चले जाते हो आप अगर उसमें आओ तो। वरना अगर आप और जॉब पे ही रह के 80 घंटे करते हो तो आप फिर भी अराउंड 1800 वहाँ पहुँच जाते हो। तो टैक्स वगैरह लगा के भी आपकी जेब में कुछ 700 यूरो आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 700 750 इतना। तो अब उसमें जो बचत का ये होता है कि जो फिक्स हैं वो फिक्स हैं। अब आपने अपने खाने पीने के और बाकी अगर जो घूमना फिरना है, जो भी आपके कोई शौक़ हैं, तो उसका जो खर्चा है वो आपने खुद उसको हैंडल करना है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप चाहें तो आप एक छोटी फैमिली को ऑब्वियसली घर में अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ से बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान में रेट भी अच्छा मिल जाता है आपको, फॉर एग्जाम्पल यूरो का, और वहाँ वो उस तरह हमें फिर महंगाई नहीं लगती इधर बैठ के यूरो में जब हम काउंट करते हैं चीज़ों को। तो आप इजीली पाकिस्तानी रुपये में बात करूँ तो आप पर मंथ आराम से 50-60 हज़ार आप भेज सकते हैं, मसला नहीं है। अगर आप 80 घंटे पूरे लगाएं और इधर भी आप अच्छा खासा ज़िंदगी गुजारें। अगर आप और टाइट करके इधर ज़िंदगी थोड़ी गुजार लेंगे, मतलब खाने पीने का खर्चा कम कर दिया या बाकी चीज़ों के खर्चे कम कर लें, तो और भी भेज सकते हैं आप। लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि आप एक तो अर्न कितना कर रहे हो। अगर 1200 कर रहे हो तो आप हो सकता है आप घर में लाख भेज सकें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब डिपेंड करता है मिनिमम वेज पे आप जो है ना कम से कम मेरे ख्याल में 50 हज़ार तक आप भेज सकते हो। ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस, अगर आप 80 आवर्स पूरे यूज़ कर लें तो बाकी जो डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी किस तरह गुजारना चाह रहे हैं, आप खुद कितने खर्चे कर रहे हैं। तो इन्होंने एक और मतलब डिटेल बताई। आप कुछ लोग होते हैं ना मतलब जो एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि यार हमने घर वालों को सपोर्ट करना है, हम जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट, हमने अपनी लाइफ भी गुजारनी है, और जो हमारे पीछे पेरेंट्स हैं या आपके बहन भाई हैं या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपने उनको सपोर्ट करना होता है। तो इन्होंने सारी डिटेल बता दी है। तो और कोई लाइक जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं, आप उनको कोई जो टिप देना चाहें? आपने वैसे टिप तो काफ़ी ज़्यादा दे दी है कि जर्मन सीख, एक तो सबसे बड़ी बात कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो इज़ अ किंग हेयर, ठीक है। और बाकी जो है उसके अलावा अगर आप कोई टिप देना चाहें या कुछ और बताना चाहें, जो ऐड ऑन करना चाहें, तो वो आप बता सकते हैं। उसके बाद हम अपने जो इस शो को इख्तिताम पजीर करते हैं, तो आप ज़रा बता दें। जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे एतराज़ होता है, वो उस पर मैं काफ़ी लंबा बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैं शॉर्टली ये बोलूँगा कि रियलिस्टिक हो क्या है, फैंटेसाइज़ नहीं करें जर्मनी को, क्योंकि यहाँ पे लाइफ उस तरह नहीं है जो हम एक घूमने फिरने के लिए आते हैं। एक मेरा एक्सपीरियंस था, मैं एक वक्त था कि मैं एक टूर के लिए आया था यहाँ जर्मनी, तो मुझे एक जर्मनी थोड़ा डिफरेंट लगा था। मतलब उस वक्त आप समझ लें कि हमें लगता है कि जैसे जन्नत का हम एक वो मिसाल दे लेते हैं, या हम कहते हैं कि जन्नत जैसी कोई, या उस तरह हम कहते हैं, तो एक वो चीज़ हमारे बन जाती है। लेकिन जब आप रहना शुरू करते हो तो आपका सर्कल ऐसा हो जाता है लाइफ का, आपके पास पढ़ाई है, खाना पीना खुद करना है, सफाई सुथराई सब कुछ आपने खुद करना है, बर्तन खुद धोने हैं फॉर एग्जांपल, फिर आपने अपना काम भी करना है, अर्निंग भी करनी है। तो आप उस सर्कल में आ जाते हो, तो आप रियलिस्टिक रहें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, जो यहाँ रह रहे हैं उनसे पता करें कि भाई रहते कैसे हैं। ये खुद से नहीं सोचें कि बाहर गए तो पैसा ही पैसा है, कमाना पड़ता है, पैसा मिलता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी टिप है जो मैंने देखी है कि लोग यहाँ के डिसअपॉइंट होते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान में बड़ा अच्छा कमा रहे थे या बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, यहाँ के तो टाइम ही नहीं है या काम ऐसे मिल रहे हैं जो हमने किए कभी नहीं है। तो थोड़े आप रियलिस्टिक हो गए, तो ये सबसे बड़ी मेरी टिप ही होगी। तो इन्होंने ये एक बात बताई है कि जो है ना एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जंड है फिर भी घमंड है।
तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने ये सारी जो बातें बताई हैं उसका मकसद ये है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मतलब एक्सपेक्टेशन ज़रूरी है कि आप लेके आएँ, लेकिन ये है कि उसके साथ आप प्रैक्टिकल होके आएँ कि ये जो आपने चीज़ें अचीव करनी है, आपके गोल्स होने चाहिए जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। तो ये अगर सारे आप गोल्स लेके आते हैं फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है सक्सेस मिलती है। तो थैंक यू भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो नए जो आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होंगे तो मैं इनसे ईमेल ले लूँगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँगा। तो फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगा और इनको ज़रा कह दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ज़रूर इन भाई के जो है ना चैनल को वो जो कहते हैं हम लाइक का बटन भी दबाएं और बेल आइकन भी दबा दें तो बड़ा भाई अच्छा काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब क्या करें? सब्सक्राइब कर दें और आप जो है ना भाई की बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको अप्रिशिएट भी किया करें। Thank you so much. See you in next video. How do you